जनपद बांदा में एक मामला सामने आया है कि बांदा में पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी और वहीं भाजपा के एक कार्यकर्ता ने के द्वारा नोक-झोंक हुआ। वहीं भाजपा कार्यकर्ता ने कहा कि बांदा में स्वास्थ्य विभाग में बहुत लापरवाही हो रही है और आए दिन हम लोग जब भी किसी अधिकारी को इसकी शिकायत करते हैं, सुनवाई नहीं होती। वहीं कार्यकर्ता ने कहा कि भाषण देना है तो मंच लगा दूं। आप देखें पूरी खबर और अपना कमेंट जरूर दें। और सर कोई सुनवाई नहीं होती सर कह रहा हूँ मैं बहुत दिनों से लगा रहा सर नहीं सर भाषण नहीं दे रहा सर मैं सर मतलब में भी आपको अच्छा और काम है यही सब सर को सारी जानकारी 300 बेड वाला हॉस्पिटल है सर 300 बेड वाला हॉस्पिटल है और लगभग 200 करोड़ की लागत से बना हुआ है। आज जेल प्रभारी नंदगोपाल नंदी आए जी और आपने कुछ समस्या रखी थी। पहले आप अपना नाम और पद और भाजपा में कौन सी पद है ये बताइए और क्या हुआ था आज जब आपने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पत्र दिया। आज फिलहाल मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वर्मा है। मैं एक व्यवसाय से एडवोकेट हूं और छात्र राजनीति भी करता हूं, जिससे और समय समय पर इन समाज सेवा के मुद्दों को उठाता रहता हूं। लगभग 9 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मेरी 2 बार की सक्रिय सदस्यता भी है और निरंतर हम लोग जो है ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था बांदा जनपद में बहुत गड़बड़ है। बात बात पर यहाँ पे कोई मरीज आता है, किसी का एक्सीडेंट हो, कोई घटना दुर्घटना होती है, तत्काल प्रभाव से रेफर कर दिया जाता है। बुंदेलखंड बांदा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे इलाज कराने के लिए इतना पैसा आदमी के पास नहीं कि कोई कानपुर, दिल्ली, लखनऊ जा सके। और यहाँ पे आज माननीय मंत्री जी आए थे, नंद गोपाल नंदी जी, कैबिनेट मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में। तो हम उनको बहुत ही साधारण तौर पे ज्ञापन देने गए थे कि माननीय मंत्री जी, हम आपको पूर्व में भी एक ज्ञापन दे चुके हैं। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी को भी मैंने ज्ञापन दिया कि ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं 300 सैया का 300 बेड का मंडलीय चिकित्सालय बना हुआ, लगभग 2-250 करोड़ की लागत का बना हुआ है और कई वर्षों से इसी तरह मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। जब इतनी करोड़ों की लागत से ये अस्पताल बना हुआ है तो माननीय मंत्री जी, मैंने पूर्व में भी आपको ज्ञापन दिया, तो इसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ना आज तक किसी अधिकारी ने संपर्क किया है, ना आज तक कोई अधिकारी यहाँ पे उस तरह से इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो माननीय मंत्री जी का रुख कोई भी अच्छा नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट मुझसे कहा कि यदि तुम भाषण दे रहे हो तो मैं यहाँ पे मंच लगवा देता हूँ। मैंने कहा मंत्री जी, मैं जेन्युइन मांग रख रहा हूँ यहाँ पे आम जनमानस की, मैं भाषण नहीं देने आया हूँ यहाँ पे। तो मंत्री और मैंने मंत्री जी से ये भी कहा कि मंत्री जी, मैं आपकी ही पार्टी से 10 वर्षों से लगभग राजनीति कर रहा हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी से। तो वो कहते हैं कि तुम भाजपा के कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते, तो क्या हरियाणा की किसी अन्य पार्टी की क्षमता है कोई हमको यहाँ पे भेजेगा? हम लोग समाज हित में मुद्दे नहीं उठा सकते? अपनी सरकार की हमारी छवि धूमिल हो रही तो हम लोग तो बिल्कुल अपनी मांगे रखेंगे। हम अपने मंत्री से रखेंगे, हम अपने क्षेत्र के विधायक जी से रखते हैं, हम अपने मुख्यमंत्री जी से रख सकते हैं। तो क्या ये मंत्री जी इस तरह से हमसे तानाशाही रवैये से बात करेंगे और हम लोग को इस तरह से जलील करने का काम करेंगे? इसलिए आज हम जो है उनको ज्ञापन दे रहे थे। उनने किसी प्रकार का उस तरह से रिएक्शन नहीं दिया कि हम आपकी मांग पूरा करेंगे, किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है। पूर्व में भी हमको लॉलीपॉप मिला है और ये बेड वाला 300 बेड का हॉस्पिटल अगर शीघ्रता से चालू नहीं होता तो हो सकता है कि हम लोग आंदोलन के लिए बात देंगे। और हम यही चाहते हैं अपने प्रदेश स्तर से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, ऐसे सभी लोगों पर नकेल कसी जाए, ऐसे सभी लोगों पर लगाम लगाई जाए, ताकि आपका एक एक कार्यकर्ता, यदि मुझ जैसे कार्यकर्ता की आपकी जरूरत नहीं है तो आप लोग हमको बेसंकोच के आप लोग हमको निकाल सकते हैं पार्टी से। लेकिन हमको पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर, प्रदेश नेतृत्व पर, और ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई हो। और आने वाले भविष्य के लिए हमको सचेत हो जाना चाहिए। 2027 में चुनाव लगा हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था पे विशेष ध्यान देना चाहिए।